दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सैन्य अधिकारी की नाबालिग बेटी से रेप और बेटे के साथ कुकर्म। थाना कैंट क्षेत्र के एक सैन्य अधिकारी की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म और बेटे के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। आरोपी बिहार के एक युवक पर लगा है और आरोप है कि वह युवक ने सैन्य अधिकारी की पत्नी से भी अश्लील हरकत करता था। तब पुलिस ने सैन्य अधिकारी की एक तहरीर के आधार पर ही युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता परिवार के मोबाइल ऐप के जरिए आरोपी के संपर्क में आया था। दरअसल देहरादून के थाना कैंट क्षेत्र निवासी एक सैन्य अधिकारी की पुलिस ने एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी पत्नी से सिंगिंग स्टार मैजिक नाम का एक ऐप अकाउंट किया था और इसके बाद ऐप के माध्यम से उनकी पत्नी का संपर्क एक तस्वीर से हो गया था और ऐप में तनवीर सिंगिंग के एक टिप्स देता था और सैन्य अधिकारी के प्रशिक्षण के लिए वह देहरादून में महाराष्ट्र चले गए थे। और इसी बीच सैन्य अधिकारी की पत्नी के तनवीर को एक सरकारी क्वार्टर के लिए बुलाया गया था और घर के सैन्य अधिकारी में 15 साल की बेटी और 11 साल के बेटे भी शामिल थे। आरोप है कि वह घर पहुंचकर तनवीर ने उसकी पत्नी से अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। जब बच्चों को विरोध किया तो बच्चों को भी धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद सैन्य अधिकारी के बेटी के फोन पर उसे जानकारी दी और बेटी ने बताया कि युवक उनकी मां के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है और इनमें से अपने साथ दुष्कर्म और भाई के साथ कुकर्म के भी आरोप लगाए गए हैं। जब सैन्य अधिकारी ने महाराष्ट्र के घर आया तो उनकी बेटी डरी से में मिली और इसके पास पूछने पर उसने पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद सैन्य अधिकारी ने सीधे थाना पहुंचकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। वही मामले में थाना कैंट प्रभारी विजय कुमार ने बताया है कि सैन्य अधिकारी की तहरीर के आधार पर आरोपी तनवीर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है, साथ ही मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी बिहार का रहने वाला है। 8 साल की मासूम से पहले रेप फिर निर्मम हत्या। शादी में शामिल होने आई मासूम बच्ची के साथ रेप कर उसकी निर्मम हत्या करने का एक आरोप सामने आया है। लालगंज थाना क्षेत्र के एक भवनी ग्राम सभा के एक बैजनाथ तो निवासी 8 वर्षीय पुत्री पत्री के साथ वह शनिवार को उसके भाई की तरकीब के एक लड़के के सूरज की शादी में शामिल होने आई थी। इस दौरान उस लड़की को लेडिंग और वह मृतक पूर्व की एक डीजे पर डांस करते नजर आ रही थी और अचानक पूर्वी लापता हो गई। लगभग 9 बजे तक वह लोगों ने उसकी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली और दिया, लेकिन पूर्वी का एक कहीं पता नहीं चला पा रहा था। बारात के आए लोगों में से भी पूछा गया कि पूर्वी बारात चली तो नहीं गई, तो इसके बाद सबने ध्यान दिया। इसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की और वो उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद परिजनों ने डायल 112 को सूचना दी और चौकी प्रभारी महसो को एक मौके पर छानबीन करने के लिए पहुंचे और मगर पूर्वी का कोई पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद सुबह परिजनों ने अलग अलग जाकर उनकी हालत काफी कमजोर हो गई थी, जिसके बाद वह बगल ताल के उसके तलाश करनी चालू कर दी थी। को देखते हुए परिजनों ने होश उड़ गए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर एसपी दीपेंद्र चौधरी पहुंचे और थाना प्रभारी महेश सिंह मोर्च घटना पर स्तर पर पहुंची और निरीक्षण किया और एसपी ने बताया कि लोगों की पूछताछ की जा रही है कि और वह फोरेंसिक टीम भी गठित की गई है। फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर मौजूद ऊपर पुलिस ने वह अधीक्षक दीपेंद्र का एक चौधरी ने कहा है कि पुलिस क्षेत्राधिकारी और प्रीति की मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने परिजनों को उचित कार्यवाही करने का एक आश्वासन दिया है। एसपी ने बताया है कि वह इस घटना का एक खुलासा करने के लिए क्राइम ब्रांच और सर्विस साइट के उसके बाद वह शामिल करने वाले हैं और उसके जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वही परिजनों का आरोप है कि मेरी बेटी के साथ गलत किया गया है और वह फिर उसकी मौत कर दी गई है। अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, वृद्ध समेत 3 की मौत। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में शंकर गांव के एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली के अनियंत्रित होकर पलटने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है और मिली जानकारी के अनुसार शंकर गांव के रहने वाले 30 से ज्यादा लोग ट्रैक्टर ट्रॉली के सवार होकर परसही नाला एक गांव आयोजन करने के लिए महाशिवरात्रि के लिए जा रहे थे और जहां से शनिवार देर शाम सभी वापस लौट रहे थे और तभी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर गांव के थोड़ी दूर जाकर अनियंत्रित होकर पलट
गई और सड़क के किनारे 5 फीट नीचे गिर गई। हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार मच गई और वही इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और मृतकों का नाम 19 वर्षीय दुर्गेश सिंह ठाकुर बताया जा रहा है और 25 वर्षीय युगल किशोर पटले बताया जा रहा है। वही इस हादसे में महिला पुरुष समेत 8 लोगों से ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं और घटना की सूचना पुलिस को मिलने के बाद ही मौके पर पहुंची सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया था और 8 लोगों को बोहर इलाके में वह बिलासपुर के एक रेफर कर दिया गया था। पुलिस ने बताया कि दोनों युवकों के शव को रविवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मृतकों को घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और ट्रैक्टर चालक युगल किशोर पटेल की काफी तेज रफ्तार ट्रैक्टर चला रहा था और वह गांव के मोड़ पर उसे अनियंत्रित हो गया था और जिससे मोटर इंजन की एक ट्रॉली सहित सड़क किनारे 5 फीट नीचे घुस गई और चीख पुकार सुनकर मौके पर गांव वालों की भीड़ उमड़ गई। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।